शुभोदय छात्रगण। आज के इस अंतर में हार की जीत नामक शीर्षक जो गद्य विविधा से संबंधित है, ये वाला जिसको हम नॉन डिटेल के नाम से मानते हैं, ये वाला जो शीर्षक है इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष द्वितीय भाषा हिंदी के स्तर के लिए स्थित है। इस शीर्षक से संबंधित पिछले अंतरों में 3 भागों का विश्लेषण किया गया। आज इस अंतर में इसी विषय के संबंधी भाग नंबर 4 का विश्लेषण किया जा रहा है। यह हार की जीत जो मुख्य शीर्षक है, यह कहानी से संबंधित पाठ है। इसके कहानीकार सुदर्शन जी हैं, जो पंडित के रूप में माने जाते हैं। पंडित सुदर्शन जी हैं और आपका जो असली नाम है पंडित जगन्नाथ जी हैं। पिछले अंतरों में आपका जीवन परिचय के संबंधी और इस कार्य के शीर्षक के संबंधित मुख्य पात्रधार और कितने पात्रधार हैं और किसका कौन कौन है, किसका संबंध किससे किस प्रकार है, ये सारा विषय के बारे में चर्चा की गई थी। अभी इस अंतर में सुदर्शन जी से लिखा गया हार की जीत शीर्षक कहानी शीर्षक का भाग नंबर 4 का विश्लेषण किया जा रहा है, जिसमें बाबा भारती का जो मुख्य पात्रधार हैं, सुल्तान के प्रति लगाव किस प्रकार था, किस पर बाबा भारती का किससे संबंधी, सुल्तान के संबंधी लगाव किस प्रकार है। मैंने बाबा भारती कौन है, बाबा भारती हार की जीत के संबंधित मुख्य पात्रधार है जी। उसके बाद सुल्तान कौन है, सुल्तान बाबा भारती से पाला जाने वाला घोड़ा है, घोड़े का नाम है। माने बाबा भारती के पास एक घोड़ा है जिसका नाम सुल्तान है। और ये सुल्तान के प्रति यहाँ पर लगाव किया गया। मैंने किस पर लगाव है, सुल्तान का किसके प्रति, सुल्तान के प्रति लगाव है। फिर ये सुल्तान के प्रति लगाव किसका, सुल्तान के प्रति लगाव है, मैंने बाबा भारती के सुल्तान के प्रति, बाबा भारती का सुल्तान के प्रति लगाव है। मैंने यहाँ हर मुख्य शीर्षक विषय का संक्षिप्त परिचय देता है। मैंने यहाँ पर मुख्य शीर्षक के अंतर्गत होने वाला जो अर्ध जो होता है, जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ पर एक शीर्षक दिया गया, क्या है, बाबा भारती का सुल्तान के प्रति लगाव। यहाँ क्या बात समझ में आ रही है, बल्कि लगाव किसके प्रति लगाव है, मैं लगाव का माने कंसंट्रेशन इंटरेस्ट है। ये लगाव किसका प्रति, किसका लगाव, किसके प्रति लगाव, सुल्तान सुल्तान के प्रति, सुल्तान के प्रति लगाव किसका लगाव सुल्तान के प्रति है, माने बाबा भारती का सुल्तान के प्रति लगाव है। इस प्रकार बताया गया। यहाँ माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहराते खेतों को देखकर, माँ को किसके प्रति, बेटे के संबंधी, माँ अपने बेटे को जब देखती है बहुत खुश होने लगती है, आनंद होती है, संतुष्ट होती है। और इसी प्रकार जैसे किसान अपने लहराते हुए खेतों को देखकर, कैसे खेत है ये, लहराते हुए खेतों को देखकर जितना आनंद होता है, खुशी होती है, उसी प्रकार जैसे जो आनंद होता है वही आनंद, उसी प्रकार का आनंद, किस प्रकार का, माँ को अपने बेटे को देखने पर जितना आनंद होता है, माने किसान को अपने लहराते खेतों को देखकर जितना आनंद होता है, उसी प्रकार का आनंद बाबा भारती को भी अपना घोड़ा माने सुल्तान को, घोड़ा माने सुल्तान को देखकर होता था। माने बहुत खुश होता था। कौन,
सुल्तान को देखकर बाबा भारती बहुत खुश होते थे, जो आनंद आता है। मैंने भगवान भजन के से मैंने जो समझ बचता है, मैंने बाबा भारती एक पुजारी थे, गांव के में के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में भगवान की आराधना करते हुए, भगवान की पूजा पाठ करते हुए मैंने उनके पास रहे सुल्तान की सेवा करते थे। ये तो बताएगा घोड़े का, मैंने भगवान से जो समय बचता है वह घोड़े को अर्पण करते थे, मैंने अर्पित करते थे, अर्पित करते थे, मैंने हो जाता था। क्या बताया गया, जिस बाबा भारती के पास जो घोड़ा है जिसका नाम जो सुल्तान है, वो सुल्तान को देखकर वो बहुत खुश होते थे, आनंदित होते थे। और जितना आनंद होते जैसे एक माँ अपने बेटे को देखकर आनंदित होती है, उसी प्रकार एक लहराते हुए खेतों को देखकर किसान आनंदित होता है, उसी समान उसी प्रकार बाबा भारती भी अपने सुल्तान घोड़े को देखकर बहुत खुश होते। और जिसकी सेवा के संबंध में भगवान की पूजा पाठ होने के जो समय बचता है, उस समय को सब वो घोड़े के सेवाओं के अंतर्गत अर्पित कर देते थे। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था, किसके जोड़ का, उसके बराबर का, सुल्तान के समान जितनी सुंदरता घोड़े में सुल्तान में है, उतनी सुंदरता कोई अन्य घोड़े में नहीं होती थी। जितनी यहाँ पर उनके न्यूनतम घोड़े सुल्तान में जितनी आदरता माने जितना सा उसमें अनुशासन है, उतना अनुशासन और किसी घोड़े में उस इलाके के किसी घोड़े में नहीं था। मैंने विशेष गुण वाला था सुल्तान। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते और अपने हाथ से खरहरा करते। उस वाले सुंदर वाले घोड़े को, अनुशासित घोड़े को वो सुल्तान नाम से उसे पुकारते थे। और उसी प्रकार और क्या बताया गया, उसको स्वयं अपने हाथों से दाना डालते और उसी को खिलाते और उसके साथ घोड़े को सारे क्या बताए खरहरा करते, माने उसके सहारा सहलाते थे। खरहरा करना मतलब है उसको सहलाया जाता था, अपने हाथों से ही वो अच्छी सेवा करते थे। बाबा भारती उसे सुल्तान का कर पुकारते और अपने हाथ से करहरा करते, माने करहरा का माने उसके सहराते करते, खुद दाना खिलाते थे। दाना भी स्वयं उसको अपने हाथों से ही खिलाया करते थे और देख देख कर आनंद होते थे, बहुत खुश होते थे। वो किस प्रकार खा रहा है, वो किस प्रकार अपने वो घास को अपने दानों को खाने में, चबाने में और किस उसके देखने में वो इस देखकर वो बहुत खुश होते थे, आनंदित होते थे। उन्हें नगर के जीवन से क्या होता है, उन्हें नगर के, उन्हें का मतलब किसे, उन्हें का मतलब यहाँ पे कौन है, वहाँ पे क्या बताए बाबा भारती, बाबा जी को नगर माने शहर, नगर का माने शहर के जीवन से भी घृणा थी, माने बहुत नफरत करते थे। गुना माने नापसंद था, नापसंद मीन ही वॉज हेट विथ द टाउन पीपल। ओके, अब गांव का माने गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में, मंदिर मीन्स टेम्पल में क्या करते थे, रहते और भगवान का भजन करते थे। मैंने इस प्रकार से यहाँ पर वो शहर से माने नगर से के जीवन से भी वो बहुत घृणा करते थे, नफरत करते थे। उनको शहर का रहना पसंद न था और गांव के प्रशांत वातावरण में ये वहाँ पर सुख का अनुभव करते, मंदिर की पूजा पाठ करते और मंदिर में रहकर वो क्या है आश्रम बनाकर वहाँ पर रहा करते थे।
उन्हें कहते थे मैं सुल्तान के बिना अने क्या होता है मैं रह नहीं सकूंगा। मैं इनका सुल्तान के प्रति इतना लगाव था, मैंने ये क्या कहते थे सुल्तान के बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, इस प्रकार वो कहा करते थे। कौन? वो बाबा भारती ने वे उसकी चाल पर लट्ठू थे। वो किस प्रकार चाल करा, मैंने एक्टिंग था, मैंने वो जैसे वो अपने जीवन का जो प्रतिपल उनको एक आकर्षित करता था, मन को मोहित करने वाला था। आकर्षित लट्ठू था का माने यहाँ पे लट्ठू नहीं है बल्कि उसको आकर्षित करने वाला था, पर आकर्षित थे, आकर्षित थे। कहते हैं ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर, यानी घटा का माने मेघ को देखकर, यानी बारिश होने वाली स्थिति को देखकर मोर माने यहाँ पे पिकॉक, मोर जैसे मोर पिकॉक को देख, पिकॉक क्लाउड्स को देखकर, सियल वो क्लाउड्स को देखकर, मेघों को देखकर वो खुश तो होती है, माने नाचता है, इस प्रकार से वो इसकी तुलना करते हैं। संध्या समय माने सायंकाल, इवनिंग टाइम, संध्या समय माने शाम को समय सुल्तान पर चढ़कर 8 या 10 मील की दूरी पर उस पर दूरी की घुड़सवार किया करते थे। मैंने इस प्रकार उसका प्रेम, उसके प्रति उन्हें आकर्षण यहाँ पर बताया, दिखाया, दर्शाया गया। चमक कर चक्कर मारते थे, करते थे। और खड्ग सिंह वो उस घोड़े को हड़पने का, माने उसको हड़पने का मतलब है अपने वश में करना, अपने वश में करना चाहता था, पर छोटे बच्चे की तरह वो रोए थे। मैंने इस प्रकार when he was stolen that or taken the sultan from that what one Baba Bharati, at that time he was the Baba Bharati was weeping like the child, a child boy। रोते थे। फिर सुल्तान को देखकर अंत में आनंदित होकर बहुत आनंदित हो जाते थे। इस प्रकार once he returned back, come back and here given Sultan means the horse to that Baba Bharati. At the time the same place the Sultan was in the stable. At the time he saw that our horse is there in the table in astabal, he was feel happy, and here is not he was very feel happy। ओके मैंने इस प्रकार क्या होता है, बाबा भारती मैंने अपने घोड़ा सुल्तान के प्रति कितना लगाव था, हाउ टू अटैचमेंट ऑफ द बाबा भारती विथ द हॉर्स द नेम्ड एज ए सुल्तान। Here is in this part, the part number 4 is explaining or discussing about the Baba Bharati's attachment with the Sultan, means with his horse. Mean he was feel an attachment very closely, like comparing the Baba Bharati was when he see the horse of Sultan, he was feel very happy. Like comparing, here is the mother when he see the her child, mean he feel very happy, and here is a glory. And the same way, the one of the father, which the farmer, when he see the green fields, and he feel very happy. Like the same feeling in the Baba Bharati also got with the Sultan
Sultan, when he see the Sultan, means that horse, he feel like the mother's happiness when he see the their child, mean children. And next, not only that, the comparing here one Kisan means the farmer, and when he saw the green the fields in his fields, so here crops, green crops and crops in his field, so he feel very happy. The same like the same happiness the Baba Bharati also got with the Sultan, right? So nextly, he was one of the sage, and he got to live in a village with the prayers of the God, and here with this the one horse named as Sultan. The Sultan horse was is very having beautiness, and here very disciplined. That horse can maintain the very respective words, means they can follow that manners, good manners also. Mean the horse which is in Baba Bharati is it was maintain the manners and the discipline and have the beautiness too. So with this the feelings, the Baba Bharati saw that and he feel very happy. And here the Baba Bharati also leave the village side. He hate the town living of the town, because the peacefulness of the village is very attractive in his mind. It's okay. So he came and goes to that. He left the town and he goes to the village, and he is having one of the shelter nearby the small temple, and with the horse which he have the called as a Sultan, and he do the after the completion of his prayer, he do the services to the Sultan and with a horse, and he was do the services and they given the fields and to horse, and he only give give the food to the horse with his own hand, with own hands. And next feel very happy, and so he was completion of his prayer, then he goes to the services with services to the Sultan, and every day he go to the riding 5 to 7 miles and kilometers with the Sultan. So at the time of the riding, he will very happy, and because as at the time of riding, that Sultan was moved very speedily, and here do active. So the finally when the Khadga Singh means the dictator was here adapted this what one the Sultan at the time the Baba Bharati was feel very sad, means very unhappy. But when I come back again to that same place, the same night, so when he saw that Sultan here standing in that same place of Astabal, means he feel very happy. When that the Khadga Singh was adapting or
you are taken away from that the Sultan, from the Baba Bharati, he feel very bad, sad, like he are weeping that like the boy, means he is very feel unhappy, means sadness here at the same way that happiness of when he see the next day morning in that Sultan in the same place, so feel very happy. So this is the moral of what are the person got the good qualities in his mind or activities, the God will be blesses with them. And here the Baba Bharati also always he pray the God and do the services of the God, means the Sultan, and so that the God will be blesses that given the beautiness to that horse and the good manners too, means that type of quality, means manners or beautiness not except of the Sultan. Nobody can have the horse like Sultan in that premises or village or town. Like this means the God, what moral we got means everybody, every person here place the God and here we take the good blessings of the God. Everything will be creating with God only, means if you have the God blesses, everything will be that happening well. So though you can be served to them, and not only the selfish to the other, the people, and not only the people living, but your non-living things too, you save and serve them. Okay, may at the time with the blessings of the other people, your God will be bless you, right? Thank you. And I hope up to here that 4 parts are complete. Up to this part, this chapter, when the story, the Har Ke Jeet was completed. Mean what moral you are seen or heard, and that you not only kept in your mind, but you should be implemented your daily activities or daily life, and you help to others, not only that human being, but that animals and the other creatures too. Okay, I hope you can be implement this moral in your life. Thank you very much.